कनेक्शन में हम क्या कहते हैं कि जो करंट इससे फ्लो होने वाला है वो करंट क्या होगा, सेम होगा। तीनों रेजिस्टेंस से करंट क्या होगा, सेम होगा। आई यहाँ से भी आई गुजरेगा, यहाँ से भी आई गुजरेगा और यहाँ से भी आई गुजरेगा। तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा, तो डिफरेंस आएगा वोल्टेज में। किस में डिफरेंस आएगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज में हमने डिफरेंस देखा, देखो यहाँ V1 मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V3 होगा। हमें पता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो V इज इक्वल टू कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V1 किसके बराबर है, IR1 के बराबर। किसके बराबर है, IR1। V1 कैसे लिखा ये हमने, ओम्स लॉ से लिखा। कैसे लिखा हमने, ओम्स लॉ से लिखा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिससे हमें पता चला कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR। एक ही चीज का ध्यान रखना है हमको, I चेंज नहीं होना चाहिए। I चेंज नहीं हो रहा है, देखो पूरे डेरिवेशन में I क्या है, सेम है। I चेंज नहीं होगा क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है, I। कितना करंट है, I है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी I गुजरा, यहाँ से भी I, यहाँ से भी I। V इज इक्वल टू IR1, V1 की जगह क्या पुट कर दिया हमने, IR1, V2 की जगह क्या पुट कर दिया, IR2 और V3 की जगह क्या पुट कर दिया, IR3 पुट कर दिया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है टोटल V जो है वो किसके इक्वल है, IR के इक्वल। टोटल V किसके इक्वल है, IR के इक्वल है, ठीक है ना। टोटल V IR के इक्वल है तो हम V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, IR पुट कर सकते हैं। तो V की जगह हमने क्या रख दिया, IR रख दिया, ठीक है ना। यहाँ देखा हमने तीनों में क्या आ रहा है, I आ रहा है। तो तीनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने, I कॉमन ले लिया। अब I से I हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमें टोटल जो R इक्विवेलेंट मिला वो कितना मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब अगर एग्जांपल देखें कि एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, एक